हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई। भारतीय नौसेना को स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS आर्यभट्ट मिल चुकी है। इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल कर लिया गया है। इसमें कई तरह के नए अपग्रेड किए गए हैं। भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस ये सबमरीन अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक SSBN है। जो न्यूक्लियर सबमरीन है, ये न्यूक्लियर ऑब्वियसली मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। अब इंडिया जो है, पहले भी इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड था। न्यूक्लियर ट्रायड से मुराद ये है कि लैंड, एयर एंड सी तीनों जगह से इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो कर सकता है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन टू बी कमीशन्ड ऑन 29th of August। ये उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तस्वीर और उनकी सारी जो उन्होंने इस सिलसिले में मीटिंग की है वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं। आर्यघाट, इस सबमरीन का नाम है आर्यघाट। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, आज चाइना और पाकिस्तान दोनों के दोनों काफी टेंशन में आ चुके हैं और इस टेंशन की वजह है INS आर्यघाट, जो कि एक अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन है और बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल, जिसमें कि K2 मिसाइल लगी हुई है, जिसकी कैपेसिटी जो है 1500 किलोमीटर है दोस्तों। इसीलिए आज चाइना और पाकिस्तान काफ़ी टेंशन में आए हुए हैं। खास चीज़ ये है कि ये जो सबमरीन है ये पूरी तरह स्वदेशी है और आज ही राजनाथ सिंह जी ने इसे हमारे फौज के यानी नौसेना के हवाले कर दिया है। इसी सब को देखते हुए आज पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे हर तरफ बस INS आर्यघाट के ऊपर ही बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि INS आर्यघाट को लेके पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। इंडिया बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा नेवी के ऊपर। आपको याद है अभी जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, तो वो जब अमेरिका गए हैं तो वो नेवल सरफेस वॉर सेंटर गए थे अमेरिका के अंदर, ठीक है जी। और उन्होंने वो सारी की जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं और जो चीज़ें हैं वो सारी देखी हैं। उसकी वजह ये है कि इंडिया एक चीज़ समझता है कि हमारा मुकाबला अब चाइना के साथ है और वो चाइना के साथ मुकाबले के लिए उनको उतनी चीज़ें भी चाहिए। ये जो इन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी की है, ठीक है जी, इसमें डिफेंस मिनिस्टर आए हैं। हालांकि बड़ी चीज़ थी, प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते थे इंडिया के, लेकिन वो नहीं आए। इसकी भी कुछ सिग्निफिकेंस हो सकती है। इसका एक मतलब तो ये है कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर बहुत तगड़ा है और दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि वज़ीर आज़म को वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म एक न्यूक्लियर सबमरीन के लिए नहीं आएगा, ठीक है। ये एक मैसेजिंग है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे, पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ, अभी आप कहाँ हैं?
कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए हैं, आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास वो पैसा है, क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें, और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? ऐसा पाकिस्तान के अंदर भी जो 6 सितंबर आ रही है अभी थोड़े दिनों में, तो पाकिस्तान भी मज़ीद जो है इंडक्शंस करने जा रहा है नेवी के अंदर। एक आई थिंक PNS बाबर है और एक PNS हुनैन है। ये दोनों पाकिस्तान नेवी जो है वो इंडक्ट कर रही है। तो ये टर्की में आई थिंक तैयार की गई हैं, और ये या उसमें रोमानिया के अंदर भी तैयार की गई हैं। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया ने ये जो न्यूक्लियर सबमरीन जो है इसको इंडक्ट किया है, और पर्टिकुलरली न्यूक्लियर सबमरीन, इसका मकसद क्या है? इट्स ओनली एम इज़ टू इन्हांस न्यूक्लियर डिटरेंस। ठीक है जी। एंड एक होता है इन्हांसिंग न्यूक्लियर डिटरेंस, दूसरी चीज़ होती है आप स्ट्रेटेजिक बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हो। आप देखते हो कि चाइना के पास क्या है, ठीक है। एक तो देखिए कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है, आपको पता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इम्पोर्टेंस है और वहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी थी, उनका ये कहना है। तो ये मैंने आपको बताया कि मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है ये, और इसके बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई ख़रीदारी होती है बड़ी, या फिर ये होता है कि इस सिलसिले में कोई वो उनके अंदर कोई ऐसा बनाया जाता है, जब कोई वेपन हो, हथियार हो, या कोई उनकी जो भी, तो उसके ऊपर उनके करीब के जो कंट्रीज़ हैं, और ख़ास तौर पर जाहिर है कि जो जहाँ पर राइवलरी होती है, तो उसके भी फिर नाम, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नज़र से देखता है, ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है। और पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, ये भी तो देखें ना आप, कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। हिंदुस्तान नहीं डरता। उसने न्यूक्लियर सबमरीन जो ये बना दी है ना, एक छोटा कारनामा नहीं किया चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर हैं, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। यानी कि ये सबमरीन कहीं चल रही है इंटरनेशनल वाटर्स में, वहां से फायर करेगी, चाइना के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। चाइनीज परेशान हो रहे हैं आपसे, इसलिए परेशान आपसे, मुझसे, सबसे यार। दे आर सेइंग कि यार ये क्या कर दिया ये लोगों ने, ठीक है ना। दे हैव क्रिएटेड दिस, दे हैव डन दिस। और थर्ड सबमरीन बिल्ड होने वाली है जिसका नाम है INS अर्धमान, और जो चौथी बनने वाली है जो कि डिजाइन स्टेज में, उसका नाम अभी सिर्फ S4 दे रखा है। तो ये मुझे लगता है A सीरीज में भी जाएंगी, अरिहंत, अरिगात, अरिदमान, और एक और चौथा भी आई थिंक A से ही होगा नाम इसका। और इसको बनाने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, इंडिया बेशक कहता है न्यूक्लियर सबमरीन आ तो गई, न्यूक्लियर ट्राइड भी आ गई, इंडिया कह रहा है जी नो फर्स्ट यूज। ये गलत बात इंडिया कह रहा है। इंडिया ने लिखा अपने पेपर्स में ऐसे ही है, और ये कहता भी है नो फर्स्ट यूज, लेकिन याद रखें आपकी डिटरेंस ही चली जाती है इफ देयर इज, अगर आप फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। पाकिस्तान तो सीधा सीधा कहता है वी विल यूज फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। जरा सी हमें भिनक पड़ी कि हमें को मसला हो रहा है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा जा रहा है, और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखें, वैसे तो मुकाबला कोई नहीं है पाकिस्तान की, तो प्रेजेंस जो इंडो पैसिफिक खास तौर पर इंटरनेशनल वाटर्स जो इस
गुज़िश्ता कुछ प्रीवियस आप देख लीजिए 1 ईयर में जो कुछ होता रहा है दुनिया में, जो हूतीज़ हैं उनके हमलों से लेकर वहाँ पर जो कश्तियाँ और जो शिप्स थे उनको बचाने तक, तो वो उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल नज़र आता रहा है। आपको पता है कई ऐसे क्रूज भी बचाए गए, यानी जिसमें कि क्रूज जो था उसमें पाकिस्तान के लोगों को भी, जो फिशरमैन थे उनको बचाया गया। तो भारत ने कई कंट्रीज़ के लोगों को बचाया वहाँ पर। तो हम देखें तो इससे वो ये हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए तो बनाया ही बनाया, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनकी शामिल है, जो भी आप समझ लें, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर ये भी है कि जब ऐसा वो जब उन पानियों में उनका जहाँ वहाँ पर जो कि एक बड़ी प्रेजेंस अब नज़र आती है, वहाँ पे कोई भी दुनिया का कंट्री जब कोई अपना वॉरशिप भेजता है तो उसकी खबर आती है और बताया जाता है। इसी तरीके से भारत की भी जो है वो सारा वहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें जब वो काम करते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि वो दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से उसको फ़ायदा मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने शिप्स पे जब हमले हुए तो उन्होंने बचाया। तो देखा ये जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वही समझते हैं कि हम किंग हैं, या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं, वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये जो INS अरिगात है इसको लेके पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, दोनों देशों की मीडिया में खूब सारी खबरें छापी गई है दोस्तों। और इसको चाइना के मीडिया में ख़ास तौर पे जो है इसको थोड़ा सा कम करके दिखाया जा रहा है कि इसकी रेंज कम है, उसमें 100 गलतियां निकालने की कोशिश की जा रही है, और ये निकालेंगे भी दोस्तों। मगर दूसरी तरफ भारत जो है ये सिर्फ अरिगात के ऊपर रुकने वाला नहीं है, और भी कई सारी न्यूक्लियर पावर सबमरीन भारत अपनी नौसेना में शामिल करने के लिए तैयार है, और जल्द ही उसके ऊपर भी काम शुरू होगा। और दूसरी तरफ फ्रांस के साथ में भी मिल के जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स है उसको लेके बातें हो रही है दोस्तों, और वो भी जल्दी फाइनल हो जाएगा। और ये सब होता देख चाइना हो या पाकिस्तान, इनकी धड़कनें और तेज हो रही है दोस्तों, और काफ़ी टेंशन इनके ऊपर है आज। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।